हेलो फ्रेंड, कैसे हो। मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो फ्रेंड, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, पाइप एंड सिस्टर्न, जो कि सेम टू सेम हमारा टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट पे डिपेंड करता है। अगर जिन स्टूडेंट ने टाइम एंड वर्क हमारा जो टॉपिक है वो नहीं देखा होगा तो पहले टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट समझे, उसके बाद ही आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा। देखो एक बार बढ़ते हैं। जैसे मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तीनों ही क्वेश्चन अलग अलग हैं। एक बार मैं इसको स्टार्ट करवाता हूँ, तीनों क्वेश्चन आप और देखते हैं कि हाँ भी क्या चीज़ है टाइम एंड वर्क और इसमें क्या सिमिलरिटी है। देखो एक बार, दो पाइप हैं, टू पाइप ए और बी कैन फिल किसी टैंक को 24 मिनट और 32 मिनट में अलग अलग भर सकते हैं। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों पाइपों को एक साथ इकट्ठा खोल दिया जाए तो आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने टाइम के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए कि पूरा का पूरा जो टैंक है, पूरा का पूरा टैंक है 18 मिनट में भर जाए। पूरा का पूरा टैंक 18 मिनट में भर जाए। तो देखो एक बार, दो पाइप है, ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहला पाइप जो ए है वो किसी टैंक को 24 मिनट में भर सकता है। दूसरा पाइप जो बी है वो इसे कितने मिनट में भर सकता है? 32 मिनट में, 32 मिनट में। तो आप ये बताओ, टाइम एंड वर्क में जो एलसीएम होता था टोटल वर्क होता था, और पाइप और सिस्टम में जो इनका एलसीएम होगा वो क्या होगा? टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। तो 24 और 32 का एलसीएम क्या होगा? 96। और ये क्या लिख दिया अपने? टोटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। भाई टैंक में इतना यूनिट टोटल पानी आता है। अब अगर टैंक में टोटल 96 यूनिट पानी आता है और ये ए टैंक इसको 24 मिनट में भर सकता है, तो वो पर मिनट में कितना लीटर पानी भरता होगा? तो 2400 के 96, क्योंकि भरने वाला है तो प्लस बी भी भरने वाला है तो 32 या 96, बी पर मिनट में कितना लीटर पानी भर देता है? उसमें 3 यूनिट, 3 यूनिट के हिसाब से पर मिनट में पानी भर देता है। अब अगर क्वेश्चन ये होता है कि दोनों मिलकर उसको कितने टाइम में भर देते, बस फिर तो आप क्या बोलते हैं? 96 अपॉन दोनों की एफिशिएंसी, आंसर आ जाता। लेकिन आप ये देखो, हमने पहले ही क्वेश्चन से वो क्वेश्चन उठाए हैं जो एग्जाम में आते हैं, क्लियर है? पहले ही क्वेश्चन से। तो आप ये बताओ, ये ए है और ये बी, दोनों मिलकर स्टार्ट हुए टैंक भरना। अभी कह रहा है कुछ टाइम के बाद, ध्यान से देखो, कुछ टाइम के बाद, भाई ये कुछ टाइम चला हुआ और इसके बाद इसको ए को बंद कर दिया गया था, और पूरा टैंक क्या भरना है? सही है, इसको तो कुछ टाइम के बाद बंद कर दिया गया, लेकिन बी तो शुरू से लेकर लास्ट तक चला है और पूरा टैंक 18 मिनट में भर गया। तो आप ये बताओ फ्रेंड, पूरा टैंक 18 मिनट में भर गया, इसको तो कुछ टाइम के बाद बंद कर दिया गया था, तो इस 18 मिनट में तो बी चला है, क्योंकि ये तो शुरू से लेकर लास्ट तक चला है, और बी इतनी एफिशिएंसी के साथ पानी भरा उसने, कितनी एफिशिएंसी के साथ? 3। तो 18 तिया 54, 54 लीटर। अब फ्रेंड एक बात बताओ, इस 54 लीटर में वो बी की वो एफिशिएंसी भी है जो इसने ए के साथ भी भरी हुई है, सही है? वो पानी भी है जो इस बी ने ए के साथ भी भरा हुआ है, और वो पानी भी है जो इसने बी ने अकेले भी भरा हुआ है, सही है कि नहीं है? अब अगर मैं इस 54 लीटर को इसमें से माइनस कर दूं, 54 लीटर को इसमें से माइनस कर दूं, तो आप ये देखोगे कि ये अपने पास कितना बना? 2, और ये अपने पास कितना बना? 4। यानी कि इसमें ए और बी दोनों का भी मिलके एफिशिएंसी और बी अकेले के भी है, सही है? तो आप ये बताओ, अब ये जो 42 लीटर पानी है, ये 42 लीटर पानी सिर्फ और सिर्फ किसका बचा है? 42 रिमेनिंग,
42 वाटर, जो 42 लीटर वाटर है ये सिर्फ और सिर्फ किसका बचा है, यानी कि जो ए ने भरा है। अरे सही है कि नहीं है, जो सिर्फ अकेले ए ने भरा है। क्योंकि इस 54 लीटर में देखो इसने बोला है कि पूरा टैंक 18 मिनट में भर जाए, यानी कि इस लास्ट के 18, यानी कि ये जो 18 मिनट में है कौन चला है, बी चला है 3 एफिशिएंसी के साथ 54 लीटर। तो इस 54 लीटर में वो पानी भी है जो इसने ए के साथ भी भरा हुआ है, और वो पानी भी है जो इस बी ने अकेले भी भरा हुआ है। तो टोटल में से अगर ये निकाल दें तो ये जो 42 लीटर पानी है ये वो पानी है जो सिर्फ और सिर्फ किसने भरा हुआ है, ए ने भरा हुआ है। तो आप ये बताओ, अगर ए को ये 42 लीटर पानी कितने एफिशिएंसी के साथ, अगर 4 एफिशिएंसी के साथ भरना पड़े, कितने एफिशिएंसी के साथ, 42 लीटर पानी कितने एफिशिएंसी के साथ भरना पड़े। देखो इसकी एफिशिएंसी अपने पास कितनी है, ए की एफिशिएंसी अपने पास कितनी है 4, 18। इसकी एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है फ्रेंड, ए और बी 32 या 96, ये तो अपने पास ठीक है। तो रिमेनिंग कितना बचा अपने पास, क्लियर है, रिमेनिंग अपने पास इतना बचा। तो आप ये बताओ, हमने ये बताना है कि कितने टाइम के बाद आफ्टर हाउ मच टाइम पाइप बी शुड बी क्लोज, भी पाइप बी को कितने टाइम के बाद बंद कर देना चाहिए। अब ये बात देखो मैं जो आप बताना चाह रहा हूं, क्योंकि पाइप बी को बंद कर दिया गया, हमने ये सारा देखो ये थोड़ा रिवर्स हो गया है, ए को हमने बंद कर दिया गया था और बंद किसको करना है हमने, बी को, पाइप बी। तो ये सारी की सारी बातें आप ये देखो थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको थोड़ा चेंज कर लो, बाकी सारा कंसेप्ट वही है। देखो ध्यान से, बी को कुछ टाइम तक चलाया था और इसको बंद कर दिया, लेकिन ए तो 18 के 18 मिनट, यानी कि जो ए तो शुरू से लेकर लास्ट तक चला है, बाकी सारा वही है कंसेप्ट। अब आप ये बताओ इस 18 मिनट में कौन चला है, ए चला है, कितने एफिशिएंसी के साथ, 3, 4 एफिशिएंसी के साथ, 18 चौके 72, 18 चौके 72। अब इस 72 लीटर में ये लिख दिया अपने 72, और ये कितना बचा फ्रेंड, 24। अब ये जो 24 लीटर पानी है, ये जो 24 लीटर पानी है, ये सिर्फ और सिर्फ किसने भरा है, रिमेनिंग वाटर, ये सिर्फ और सिर्फ बी ने भरा है। 24 लीटर पानी सिर्फ और सिर्फ किसने भरा है, बी ने, और कितने एफिशिएंसी के साथ भरा है, 3 एफिशिएंसी के साथ। तो 8 मिनट में इसको भरा होगा, बी ने इस 24 लीटर पानी को 8 मिनट में भरा होगा, 8 मिनट के बाद ही उसको क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर वो स्टेटमेंट में पहले बनाने में थोड़ा रिवर्स बना दिया, तो बाकी कंसेप्ट वही है सेम टू सेम। एक बार इसको नोट करो, यही बताना था कि बी को कितने टाइम के बाद बंद कर दिया गया था। देखो एक बार, तो फ्रेंड देखो सेकंड क्वेश्चन जो कि पहले की तरह ही है, एक बार देखो क्वेश्चन में क्या चेंज कर दिया। 2 पाइप है ए और बी किसी टैंक को 48 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं अलग अलग। इफ बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों टैप को एक साथ इकट्ठा खोल दिया जाए, और देखो ध्यान से जो पिछली बार गलती कर दी, भी टैप ए को कितने टाइम के बाद बंद कर दिया जाए, जिससे कि पूरा टैंक 25 मिनट और 30 सेकंड में भर जाए, 25 मिनट और 30 सेकंड में भर जाए। किसको बंद करना है, ए को। तो आप ये बताओ जब ए को बंद करना है तो इस टाइम में कौन चला होगा, बी चला होगा। बस ये ध्यान रखना, अभी जिसको बंद किया तो नेचुरल सी बात है 2 पाइप है तो दूसरा ही चला होगा जो, और पूरा टैंक भर रहा है। देखो एक बार, पहला टैप, सेकंड ए उस टैप को कितने मिनट में भर सकता है, 48 मिनट में, और बी
36 मिनट में। अब ये बताओ 48 और 36 का जो एलसीएम है 144 होगा, और ये टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, सही है। अगर 144 लीटर पानी है और ए इसको 48 मिनट में भर देता है तो इसकी एफिशिएंसी तीन नहीं होगी, 3 लीटर पर मिनट भरने की, और इसकी 4, 36 चौका 144 होता है। अब देखो ये तो पाइप ए है, ये पाइप बी है, दोनों को एक साथ चला दिया गया। कुछ टाइम के बाद किसको बंद कर दिया गया है? ए को। देखो कुछ टाइम के बाद ए को बंद कर दिया गया, यहां इसको बंद कर दिया गया ए को। लेकिन बी तो शुरू से, यहां टैंक भरना, बी तो शुरू से लेकर लास्ट तक चला है। तो और पूरा टैंक कितने टाइम में भर गया? कितने टाइम में? 25 मिनट और 30 सेकंड, यानी कि 25 मिनट और 30 सेकंड, 25 मिनट और 30 सेकंड में भर गया। तो ये बताओ फ्रेंड, इतने टाइम में 25 मिनट और 30 सेकंड में टैंक जो भर गया है, बी तो इतने टाइम पूरा चला है कि नहीं चला है? क्लियर है? तो ये देखो, अगर मैं इसको भी मिनट में बना लूं, 25 प्लस 30/60, सेकंड को मिनट बनाओगे तो अपॉन में 60, तो 25 दूनी 50 और 1 51, 51/2 मिनट हो गया कि नहीं हो गया ये? अब ये बताओ, इस 51/2 में भी 4 एफिशिएंसी के साथ, इसने 4 एफिशिएंसी के साथ गुणा में 4, 102 लीटर पानी भरा है कि नहीं भरा? 102 लीटर। अगर मैं इसमें से 102 लीटर पानी निकाल दूं, अगर मैं इसमें से 102, अब इस 102 लीटर पानी में वो पानी भी है जो इसने बी ने ए के साथ भी भरा है और बी अकेले ने भी भरा है। तो आप ये बताओ, अब ये बचा 42, ये जो 42 रिमेनिंग वाटर है, ये सिर्फ और सिर्फ किसने भरा है? ए ने भरा है। ये सिर्फ और सिर्फ किसने भरा है? ए ने भरा है, सही है। तो बस अगर ए को ये 42 लीटर पानी भरना हो, कितने एफिशिएंसी के साथ? ए तो 3 एफिशिएंसी के साथ भरेगा। कितने एफिशिएंसी के साथ भरेगा? 3। तो फ्रेंड क्या उसको 14 मिनट नहीं लगेंगे? 14 3 42, यानी कि ए को 14 मिनट के लिए खोला गया था और 14 मिनट के बाद ही उसको बंद कर दिया गया था। यही पूछा था कि कितने टाइम के बाद उसको बंद कर दिया जाए कि जिससे पूरा का पूरा टैंक 25 मिनट और 30 सेकंड में भर जाए। देखो इसमें गलती नहीं करनी, बस एक सीधा सा कंसेप्ट है कि अगर यह है कि पूरा टैंक इतने टाइम में भर जाए और एक को बंद कर दिया गया, तो नेचुरल सी बात है उस टाइम में कौन चला हुआ? दूसरा टैप चला हुआ। टोटल में से वो माइनस कर दो तो जो बचा हुआ जो पानी है सिर्फ और सिर्फ उस टैंक का भर जाएगा जो दूसरा हुआ। ठीक है, एक बार नोट करो, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखो फ्रेंड, पढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन में, स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक बार। 2 फिल पाइप, फिल पाइप मतलब भरने वाले, 2 भरने वाले पाइप हैं ए और बी, कैन फिल ए टैंक इन 18 मिनट एंड 24 मिनट रिस्पेक्टिवली, जो किसी टैंक को 18 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों को एक साथ इकट्ठा खोल दिया गया है। बट पाइप ए इज बीइंग क्लोज्ड 6 मिनट बिफोर द टैंक विल फिल, लेकिन जो पाइप ए है उसको टैंक भरने से 6 मिनट पहले बंद कर दिया गया है। तो आपने बताना है कि टैंक पूरा का पूरा कितने टाइम में भर जाएगा। अब देखो फ्रेंड, वही कंसेप्ट है जो टाइम एंड वर्क में हमने किया था कि अगर कोई भी बंदा कंप्लीटेशन ऑफ वर्क, क्योंकि यहाँ इनका काम क्या है? टैंक भरने का, और ए को
ए को टैंक भरने से 6 मिनट पहले यानी कि कंप्लीटेशन ऑफ वर्क से पहले 6 मिनट पहले काम छोड़ गया है। तो टाइम एंड वर्क में भी हमने दो बातें सीखी थी। अगर काम शुरू होने के बाद कोई काम छोड़ता है तो हमने उस बंदे को भी भगा देना है और उसका उतना दिन का काम माइनस भी कर देना है। और अगर कंप्लीटेशन ऑफ वर्क है तो हम कंप्लीटेशन ऑफ वर्क, अगर कोई कंप्लीटेशन ऑफ वर्क 6 दिन पहले काम छोड़ के भाग रहा है काम खत्म होने से, तो हम ना तो उसको भागने देते थे और उससे उतना दिन ज़्यादा काम करवाते थे। सेम कहानी यहाँ अप्लाई करनी है। अगर टैंक ए, जो टैंक ए है 6 मिनट पहले बंद कर दिया गया तो हम इसको बंद नहीं करते, 6 मिनट इससे फालतू काम करवाएंगे। सही है, देखो बस। अब ए किसी टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, बी उसी टैंक को 24 मिनट में भर सकता है। 18 और 24 का एलसीएम 72 और ये टोटल कैपेसिटी। आ रही है बात समझ में? तो ये बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी है? 18 जो के 72, बी की एफिशिएंसी 24 थी या 72। क्लियर है? अब आप ये बताओ टैंक भरने से 6 मिनट पहले किसको बंद किया है? टैंक भरने से 6 मिनट पहले किसको बंद किया है? ए को। तो हम ए को ना तो हम बंद कर रहे, इससे 6 मिनट एक्स्ट्रा पानी भरवा रहे हैं, 6 मिनट एक्स्ट्रा। ए 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरता है? 4। तो 6 मिनट में 6 गुणा 4, 24 लीटर पानी भरेगा एक्स्ट्रा। अरे बोलो सही है कि नहीं है? अब ये बताओ अगर मैं इसमें ये ऐड कर दूं तो टोटल अपने पास 96 लीटर पानी हो गया। लेकिन आपने ए को भागने नहीं दिया है, तो ये जो 96 लीटर वाटर है ये कौन भरेंगे? अब ए और बी। टाइम एंड वर्क में मैं ये सारा कंसेप्ट आपको समझा चुका हूं भी ऐसा क्यों करते हैं। अब ये बताओ 96 लीटर वाटर है, ए और बी 7 एफिशिएंसी के साथ इसको भरेंगे, तो आंसर इसी का ही होगा कि 6 मिनट पहले उसको बंद कर दिया गया, टैंक पूरा कितने टाइम में भर जाएगा, ये आंसर उसी का होगा। तो आप ये बताओ अगर 96 को मैं 7 से डिवाइड कर दूं, 7 एकम 7, 2 6, 7 तिया 21, 5, तो आंसर अपने पास होगा 35:5/7। पूरा टैंक कितने टाइम में भर जाएगा फ्रेंड? 13:5/7 मिनट में। एक बार इसको नोट करो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड देखो बढ़ते हैं अपने चौथे और पांचवें क्वेश्चन में। दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग हैं। देखो और क्या चेंज होता है दोनों क्वेश्चनों में। दो पाइप हैं ए और बी, किसी टैंक को 4 घंटे और 6 घंटे में भर देते हैं। दो पाइप ए और बी 4 घंटे और 6 घंटे में भर देते हैं। वाइल सी, जो सी है वो अकेला उसे खाली कर देता है 8 घंटे में, वो अकेला उसको खाली कर देता है 8 घंटे में। तो हमने बताना कि अगर दोनों भरते हुए रहे और तीनों उसको तीसरा उसको खाली भी करता रहे, अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा? देखो एक बार। अब ए पाइप है, ये उसको देखो, प्लस का मतलब क्या है? ये भरने वाला पाइप है। सिर्फ प्लस और माइनस भरना और खाली करने को शो करेगा। ए इसको 4 घंटे में भर सकता है, बी इसको प्लस का निशान, बी इसको कितने घंटे में भर सकता है? 6 घंटे में। और सी क्या के माइनस लगा दिया, मतलब सी माइनस का मतलब भी सी एम्प्टी करने वाला, सी आउटलेट पाइप है, ये इनलेट है और ये आउटलेट है, और ये इसको 8 घंटे में भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। अब आप ये बताओ इनका एलसीएम 8, 6 और 4 का एलसीएम तो अपने पास 24 होगा, और ये एलसीएम क्या होता है? टोटल कैपेसिटी।
टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। अब ये बताओ फ्रेंड, ए 24 यूनिट पानी को 4 घंटे भरता है, तो पर आवर कितने यूनिट पानी भरता है? 24/4, 6। 4 छिके 6 चौके। लेकिन ये पर आवर कितना यूनिट पानी निकाल देता है? 3, क्योंकि खाली करने वाला है। आप ये बताओ, इन दोनों ने तो 10 यूनिट पानी भर दिया और इससे 3 यूनिट निकाल दिया, तो अगर ये 2 भरने वाले और ये तीसरा खाली करने वाला, लिखने का मतलब भी दोनों भरते भी रहे और तीसरा खाली भी करता रहे, तो क्या ये 7 यूनिट पानी नहीं उसमें भरेंगे? ओवरऑल 7 यूनिट पानी, क्योंकि भरने की एफिशिएंसी ज़्यादा है, 2 भरने वाले ज़्यादा है, खाली करने वाले की एफिशिएंसी कम, तो नेचुरल सी बात है तभी तो टैंक भरा जाएगा। अगर खाली करने वाले की एफिशिएंसी ज़्यादा हो भरने वालों से, फिर तो टैंक भरेगा ही नहीं। ठीक है, अब यही पूछा है कि ये तीनों मिलकर इस एफिशिएंसी के साथ पानी भरेंगे, टोटल कैपेसिटी कितनी है? 24/7, 7 या 21, 3:3/7 आवर में जो पूरा टैंक है वो भर जाएगा। एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, एक कंसेप्ट था, ये बात आई समझ में भी। इस बात का मतलब क्या हुआ? दोनों भरने वाले और तीसरे खाली करने वाला, अगर तीनों मिलकर भरे तो भी ओवरऑल उनकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 7 यूनिट पर आवर भरने की निकलेगी। लिखो एक बार। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे। अब देखना इसमें क्या चेंज होता है। 2 पाइप है ए और बी, किसी टैंक को 10 घंटे में और 12 घंटे में भर सकते हैं। अब इसने बोला कि उसमें एक आउटलेट पाइप भी है सी, उसमें एक आउटलेट पाइप भी है, जो कि आउटलेट क्या होता है? पानी निकालने वाला। अगर तीनों एक साथ खोल दिए जाएं, अगर तीनों एक साथ टैप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक 30 घंटे में भर जाता है। तो टैंक कितने घंटे में भर जाता है? 30। अब ये बताना हमने कि जो तीसरा पाइप है वो अकेला उस भरी हुई टंकी को कितने टाइम में खाली कर सकता है। अब ये बताओ, ये जो तीसरा पाइप अकेला उसको खाली कर सकता है, ये कब निकलेगा? जब हम इस सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एफिशिएंसी। क्लियर है? अब देखो एक बार, जो पाइप ए है ये इसे कितने घंटे भर सकता है? 10 घंटे में। पाइप बी है, ये इसे कितने घंटे में भर सकता है? 12 घंटे में। अब एक तीसरा पाइप भी है सी, सी का मतलब आउटलेट पाइप भी है, ये दो तो भरने वाले हैं। पहले क्वेश्चन में तो दिया हुआ था कि एक तीसरा पाइप है जो उसको खाली कर सकता है, इतने घंटे में खाली कर सकता है, सही है। लेकिन अब बोला है कि एक तीसरा पाइप भी है। अगर ये तीनों मिलकर चला दिए जाएं, दोनों भरने वाले भी चलते रहें और तीसरा भी चलता रहे, तो तीनों मिलकर उस टंकी को कितने घंटे में भर देते हैं? वो 30 घंटे में। अरे ठीक है, 30 घंटे में भर देते हैं। ये बात आई समझ में भी? ये बात कैसे लिख दी? सही है। इनका एलसीएम ले लो, 10, 12 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 60। और ये एलसीएम टोटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी। अब ये बताओ, ए की एफिशिएंसी कितनी हुई? 6, बी की एफिशिएंसी 5 और इसकी एफिशिएंसी 2। इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी हुई? 2। फिर से देखो, ये जो ए प्लस बी माइनस सी, इन तीनों की ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी है? 2। ए अकेले की एफिशिएंसी कितनी है? 6। बी अकेले की एफिशिएंसी कितनी है? 5। अब 6 और 5 कितना हुआ फ्रेंड? 6 और 5 11। 11 में से हम कितना माइनस करें? 11 में से हम कितना माइनस करें कि 2 आ जाए? तो आप बोलोगे 9। 11 में से कितना माइनस करें कि कितना आ जाए? 2।
अब ये बताओ इस C की एफिशिएंसी कितनी हुई अपने पास, C की एफिशिएंसी कितनी हुई 9, यानी कि जो C है पर आवर कितने यूनिट के हिसाब से पानी निकालता है, 9 यूनिट पर आवर के हिसाब से पानी निकालता है। अरे सही है कि नहीं है, आ रही है बात समझ में। तो बस यही बताना था कि जो C है वो 60 यूनिट को 9 यूनिट के, क्योंकि 60 यूनिट कैपेसिटी है, 9 यूनिट पर आवर के हिसाब से पानी निकालेगा वो। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 छिके 18 इस टू 2/3। C उस भरी हुई टंकी को 6:2/3 आवर में खाली कर सकता है। ठीक है, तो आप एक बार इसको नोट करो। होप आप सभी इस बात को समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन बना कैसे, एक बार देखो जल्दी से। तो फ्रेंड देखो बढ़ते हैं अपने छठे और सातवें क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। दो पाइप हैं ए और बी, किसी टैंक को भरने, फिल ए टैंक इन 1 आवर और 75 आवर, 1 घंटा और 75 मिनट दोनों अलग अलग, पहला 1 घंटे में भर सकता है और दूसरा 75 मिनट में भर सकता है। फिर से बोला गया है कि देयर इज एन आउटलेट टैप, एक खाली करने वाला टैप भी है जो पानी निकाल रहा है। अगर तीनों एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरा का पूरा जो टैंक है वो 50 मिनट में भर जाता है, पूरा का पूरा टैप 50 मिनट में भर जाता है। तो आपने ये बताना है कि जो पाइप सी है, जो आउटलेट पाइप है, वो भरे हुए टैंक को कितने टाइम में खाली कर देगा। देखो इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन की तरह ही है सेम। जिन स्टूडेंट्स को बात समझ में आ गई है वो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालो, और नहीं तो एक बार देखो इसको। ये पहला पाइप है जो इसको 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में भर सकता है, क्योंकि आगे सारी वैल्यू अपने को मिनट में दे रखी है, इसलिए 1 आवर में 60 मिनट इसको कन्वर्ट कर दिया। जो दूसरा पाइप है बी, वो इसको कितने मिनट में भर सकता है, 75 मिनट में भर सकता है। अब इसने बोला है कि एक आउटलेट पाइप भी है सी, अगर दोनों भरने वाले और तीसरा खाली करने वाला, अगर दोनों भरने वाले और तीसरा खाली करने वाला अगर एक साथ चला दिए जाएं तो टैप 50 मिनट में भर जाता है। कितने मिनट में भर जाता है, 50 मिनट में। सही है। ये बताओ इनका एलसीएम टोटल कैपेसिटी होगी, ये अपने पास कितना होगा 300, और ये टीसी का मतलब टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। अगर टोटल 300 यूनिट का 300 लीटर पानी आता है टैंक में, और पहला इसको 60 मिनट में भर सकता है, तो ये पर आवर या पर मिनट कितना पानी भरता होगा, तो 6 पंजे 30, दूसरा 75 चौके, और ये 5 छिके 30। सही है। फिर से देखो, अगर मैं बोलूं ए जमा बी माइनस सी, इन तीनों की ओवरऑल कैपेसिटी कितनी है 6, ए अकेले की कितनी है 5, बी अकेले की कितनी है 4, 5 और 4 9, 9 में से कितना माइनस करें 3 कि 6 आ जाए। सही है। तो इस सी की एफिशिएंसी माइनस में क्यों आई, सारे समझदार हो, क्योंकि सी आउटलेट पाइप है। माइनस या प्लस सिर्फ भरने वाले और खाली करने वाले को ही शो करेगा, और ये खुद ही कह रहा है कि सी आउटलेट टैप है, तो 100% इसकी जो वैल्यू है माइनस में आनी थी। सही है। तो सी 3 यूनिट पर लीटर के हिसाब से, मिनट पर लीटर के हिसाब से पानी निकाल रहा है। अब यही बताना है कि सी टोटल टैंक कितने का है, 300 यूनिट का है, और ये 3 लीटर पर मिनट पानी निकालेगा। तो उसको भरे हुए टैंक को क्या ये 100 मिनट में, सी भरे हुए टैप को क्या 100 मिनट में नहीं खाली कर देगा। यही पूछा था कि सी उस भरे हुए टैप को कितने मिनट में खाली कर देगा। ठीक है, एक बार नोट करो।
तो फ्रेंड होप आज का ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। आज हमने पाइप एंड सिस्टम के 1 से लेके 7 तक क्वेश्चन लिखे, और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये मैं आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा चुका हूँ, उसी के बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, और ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स पे लिखना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक ही काम है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है अभी, ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारा ये चैनल पहुंच पाए। इस वीक के बाद मैंने आपको बोला है कि जैसे टाइम एंड वर्क है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, जितने भी मैंने टॉपिक करवा दिए हैं, अगले हफ्ते से मैं उसकी PDF 100% डालना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि उसको टाइम लगा है थोड़ा टाइप होने में। अगले हफ्ते में वो पूरा का पूरा 1 बाय 1 करके मैं आपको पर्टिकुलर बताऊंगा कि हाँ वो मैं इस जो अपना डिस्क्रिप्शन है उसमें उसके लिंक अब मैं सेंड कर दूंगा। ओके फ्रेंड, मिलते हैं अपने पाइप एंड सिस्टम के पार्ट 2 में। ओके, बाय बाय।